स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, रिजल्ट की वेट चल रही है, इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी करने में बाधा आ रही है। क्यों? क्योंकि इंतज़ार है कि कब आईबीपीएस जो है वो रिजल्ट हमें देगा। नोटिफिकेशन बार बार देख रहे होगे, कोई नोटिफिकेशन हमें आए, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है। एक दो दिन और लगेगा। मैंने कहा था कि 20 से 25 दिन लेता है, तो 20 दिन तो लेगा। इसलिए आप ये वेट ना करें। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि आप तैयारी करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो श्योर हैं, जिनको पता है कि हम इसमें अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, टॉप रैंकर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत अड़चन आती हैं। कहाँ से क्या करें, कहाँ से डेटा उठाएं, कहाँ से क्या करें, ये परेशानी हमारे सामने बहुत आ रही है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अचंभे में डालने वाली बात है। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये कितनी ज़रूरी बात आपके लिए है इंटरव्यू में। स्टूडेंट्स, हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हों, आप आर्ट्स के भी हो सकते हैं, आप कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आप साइंस के भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन याद रहे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक कॉमन बात है जो बहुत से प्रत्याशियों को मैंने अपनी पूरी इस लाइफ में जितना बच्चों को पढ़ाया है कोचिंग में, उन बच्चों के सिलेक्शन के बाद या जो रह गए उनके इंटरव्यू के बाद जब उनसे मैंने वार्ता की है तो मुझे पता चला है, और वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी पर आते हैं। देखिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकल गया, आप बहुत खुश हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकल रहा है। और जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से दे रहा हूं। और जहां पर आप अटकते हैं वहां पर आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूं कि वो बच्चे जिनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा निकलता जाता है लेकिन अंत में एक प्रश्न उन्हें धोखा दे देता है। क्या? जो कोई प्रश्न भी नहीं है, जिसमें सैकड़ों सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आप बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर हमने उस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमें यह प्रॉब्लम नहीं होनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में ही हम अब जो है आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, व्हाट इज योर हॉबी। आप हंस रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स हंस रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक बात है, यह भी कोई प्रश्न है, अरे कोई भी हॉबी बता देंगे। कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी हॉबी की तैयारी जरूर कर लीजिए। मैं फिर भी मैं मान रहा हूं कि आप में कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही है। आप अपनी हॉबी की तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। जो भी आपने हॉबी चूज करनी है, जो भी हॉबी आपने रियल में जो आप में है, वो अगर आपको लेकर जानी है तो उस पर अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। क्योंकि इंटरव्यूअर क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते जाएंगे और आप उनके आंसर आपको देने हैं। लेकिन मैं बहुत से विद्यार्थियों को, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को देख चुका हूं अपनी लाइफ में, वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए और एक छोटी सी बात के लिए पूरा इंटरव्यू जो है वो फीका पड़ गया और आखिरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। स्टूडेंट्स, हर प्रश्न में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी नॉलेज का मूल्यांकन तो हो चुका है। आप दो दो पेपर पास करके वहां बैठे हैं, उनको पता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तभी तो यहां तक आया है। वो नहीं, वो सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोच, आपकी समझ, समाज के प्रति आपकी सोच क्या है, आप का मिजाज क्या है, आप किसी बात को किस तरह से लेते हैं, ये चीज उनको देखनी है। वो आपको जज करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। इसीलिए आपसे इधर उधर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न क्या है, व्हाट इज योर हॉबी। आप सोच लीजिए। देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं क्रिकेट, प्लेइंग और वाचिंग, कुछ भी कहोगे, प्लेइंग बोलोगे या वाचिंग या दोनों बोलोगे, सवाल पे सवाल दाग देंगे। सचिन तेंदुलकर पे, कपिल देव पे, आजकल के नए जितने भी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर, चहल के ऊपर और
जितने भी खिलाड़ी नए नए आए हुए हैं उनके ऊपर इतने क्वेश्चन दाग देंगे, बॉल पे आ जाएंगे और बैट छक्के चौके पे आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से हॉकी प्लेइंग और वाचिंग, बिल्कुल वही बात। पता नहीं किस किस विश्व के किस खिलाड़ी के बारे में आपसे कौन सी बात पूछ ली जाए, कौन सा गोल कब दागा था और उससे क्या हुआ था, नतीजा परिणाम क्या हुआ था। फुटबॉल प्लेइंग आप समझ सकते हैं, वही बातें आपसे पूछी जाएंगी। देखिए मैं आपके सामने और भी कुछ रखता हूं। देखिए आप क्या बोलेंगे, कुकिंग, देखिए कुकिंग, डांसिंग, हियरिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, न्यूज़पेपर रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, गार्डनिंग, स्टडी, क्या बोलेंगे आप। जो भी इसमें आपको हॉबी दिखाई दे रही है उसमें इतने क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो इसके लिए तैयार बैठे होते हैं, और वो इस बात के लिए तैयार बैठे बैठे होते हैं कि ये कोई ऐसी हॉबी बोले और इसको इसका क्वेश्चन पे क्वेश्चन इससे पूछना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि आप इन हॉबीज में से किसी को ना चूज करें या आपकी है तो उस पर तैयारी ना करें, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि जो भी तैयारी आप करें कॉन्फिडेंस के साथ करें और उसी को अपनी हॉबी बनाएं जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं आपको इस सब से अलग बात बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूं वो तो हमें भी पता है, हमारी हॉबी के ऊपर हमें तैयारी कैसे करनी है। लेकिन नहीं, मैं जो बताऊंगा वो आप देखते रह जाएंगे कि क्या बताने वाला हूं मैं। देखिए नई हॉबीज, फोटोग्राफी, देखिए पेंटिंग, टीचिंग, ब्लॉग राइटिंग, कलेक्शन, एनीथिंग, कोई भी चीज़ का कलेक्शन। जैसे पहले बोलते थे टिकट कलेक्टिंग इज माई हॉबी, तो वो पुरानी हो चुकी है। लविंग किड्स, लविंग किड्स, देखिए हेल्प द नीडी, ये ऐसी हॉबीज हैं जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके सामने खड़ा करेगी इंटरव्यू में। आप चाहे कितना भी श्योर हैं, लेकिन कोई भी हॉबी ऐसी नहीं है जिस पे क्वेश्चन अराइज ना हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप इसी को ले लीजिए, लविंग किड्स को ले लीजिए। आप कहते हैं मैं बच्चों से प्यार करता हूं, आपसे पूछ लेंगे कि हिंदुस्तान में कौन ऐसा आदमी था बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बताइए विश्व का वो कौन सा चर्चित व्यक्ति था जो बच्चों से प्यार करने के लिए प्रसिद्ध था। पता नहीं क्या क्या बात। देखिए कलेक्टिंग एनीथिंग, इसमें आप कोई भी कलेक्शन कर रहे हैं, नोट, पुराने नोट, मुद्राओं का कलेक्शन, सिक्कों का कलेक्शन, पता नहीं कौन सा सिक्का किसका कब पूछ लें। ब्लॉग राइटिंग बुरी तरह फंसा देगा। टीचिंग, अगर आप टीचिंग की बात करोगे कि भाई मुझे पढ़ाने का शौक है, तो देखिए एक बात और आपको याद रखनी है कि जैसे आपने कह दिया फोटोग्राफी मेरा शौक है, तो आपको ये भी बोल सकते हैं वो कि फोटोग्राफी में ही रहते ना, उसी को अपना शौक बना लेते। आपको जवाब देना कैसे है, आपको जवाब देना है सर फोटोग्राफी मैं शौकिया करता हूं, मेरा प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता उसे, ये बात बोलनी है। पेंटिंग आप बोल दोगे तो पेंटर बन जाते, बैंक में क्यों आ रहे हो, पेंटर बन जाते, ये बोल देंगे नहीं कि क्वेश्चन। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर मेरा शौक है, तो आपको फिर वो क्वेश्चन वर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछने शुरू कर देंगे। टीचिंग में भी इसी तरह से, ब्लॉग राइटिंग में भी इसी तरह से। मैं आपको बताता हूं, अगर वो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी हॉबी में आपको बोलते हैं कि आप वही बन जाते, फिर उसी फील्ड में चले जाते, आप बैंक में क्यों आए, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस से यही बोलना है कि सर ये मेरा शौक है, ये मेरी हॉबी है, मैं उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। देखिए लेकिन कई बार ठीक है शौक भी प्रोफेशन लोग बनाते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आप इंटरव्यू में बैंक में लगने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए आपको ये बात नहीं बोलनी है सर वो मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मैं उसको प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ मेरा वो शौक है वो पूरा करता हूं, बस ये बोलना है। लेकिन आपकी तैयारी आप कुछ भी करें, लेकिन मेरी जो सोच है वो सोच क्या है आप देखेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने रखता हूं, ये मैं क्यों रख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको, मेरे पास इतनी हॉबीज हैं जो मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को बताई है, इंटरव्यू में गए हैं, हॉबी उन्होंने बताई, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं। और एक ही लाइन गलती मेरे से भी एक हो गई थी कि मैंने सभी स्टूडेंट्स को एक हॉबी बता दी, किसी का चंडीगढ़ में है, किसी का दिल्ली में है, किसी का लखनऊ में है, किसी का जयपुर में है, लेकिन इत्तेफाक से एक ही सेंटर पे 7 स्टूडेंट पहुंच गए और 7 ने वही हॉबी बता दी। मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो सारे लगभग सेलेक्ट हो गए जिनके अच्छे नंबर थे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप ये बात याद रखें कि मैं अब भी हॉबी नहीं बता रहा हूं।
ऐसी हॉबीज हैं जिन पर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, वो मैं आपके सामने ऑनलाइन इस वीडियो में नहीं रख सकता। अगर मैंने रख दिया तो सभी उसी हॉबीज को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अलग अलग हॉबीज बताऊंगा, आपके अलग अलग सेंटर होंगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं उसको ज्यादा चर्चित नहीं बनाना चाहता। जो बच्चे वीडियो को देखेंगे वो व्हाट्सएप नंबर देखकर उसको अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे, अपने मोबाइल में ऐड करेंगे तो हाई कर देंगे, तो मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन आपको कॉल नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ इंटरव्यू पर। याद रहे, धन्यवाद।